मोहनदास करमचंद गांधी। गीता माता। गीता शास्त्रों का दोहन है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सारे उपनिषदों का निचोड़ उसके 700 श्लोकों में आ जाता है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि कुछ न हो सके तो भी गीता का ज्ञान प्राप्त कर ले। इसलिए गीता मेरे लिए केवल बाइबिल नहीं है, केवल कुरान नहीं है, मेरे लिए वह माता हो गई है। मुझे जन्म देने वाली माता तो चली गई, पर संकट के समय गीता माता के पास जाना मैं सीख गया हूँ। मैंने देखा कि जो कोई इस माता की शरण जाता है उसे ज्ञानामृत से वह तृप्त करती है। कुछ लोग कहते हैं कि गीता तो महागूढ़ ग्रंथ है। स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने अनेक ग्रंथों का मनन करके पंडित की दृष्टि से उसका अभ्यास किया और उसके गढ़ अर्थों को वह प्रकाश में लाए। उस समय उस पर महाभाष्य की रचना भी की। तिलक महाराज के लिए यह गूढ़ ग्रंथ था, पर हमारे जैसे साधारण मनुष्य के लिए यह गूढ़ नहीं है। सारी गीता का वाचन आपको कठिन मालूम हो तो आप केवल पहले 3 अध्याय पढ़ ले। गीता का सार इन तीनों अध्यायों में आ जाता है। बाकी के अध्यायों में वही बात अधिक विस्तार से और अनेक दृष्टियों से सिद्ध की गई है। यह भी किसी को कठिन मालूम हो तो इन 3 अध्यायों में से कुछ ऐसे श्लोक छांटे जा सकते हैं जिनमें गीता का निचोड़ आ जाता है। 3 जगहों पर तो गीता में यह भी आता है कि सब धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण ले। इससे अधिक सरल और सादा उपदेश और क्या हो सकता है। जो मनुष्य गीता में से अपने लिए आश्वासन प्राप्त करना चाहे तो उसे उसमें से वह पूरा मिल जाता है। जो मनुष्य गीता का भक्त होता है उसके लिए निराशा की कोई जगह नहीं होती है, वह हमेशा आनंद में रहता है। मोहनदास करमचंद गांधी।